गली गली खेत खलिहान चप्पे चप्पे पर खौफ के निशान। जी हाँ, बहराइच जिले में खड़ा हूँ। वही बहराइच जिला जहाँ पर आदमखोर भेड़िए का आतंक है। दहशत का पर्याय बन चुका है आदमखोर भेड़िया। तमाम जतन किए जा रहे हैं, तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सब की सब नाकाम है। एक पिंजरा भी लगाया गया है जिसमें भेड़िए को पकड़ने के लिए चारा डाला जाएगा। रात हो चुकी है, चारों ओर घुप अंधेरा है। मेरे किसी भी ओर आप दाईं बाईं किसी ओर भी देख लेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नजर आएगा। और इसी अंधेरे का फ़ायदा उठा करके कोशिश की जा रही है कि भेड़िया पकड़ा जा सके। दाईं ओर आपको तस्वीर दिखाऊंगा ड्रोन कैमरे से। ये ड्रोन कैमरा आप देख सकते हैं ऊपर लगातार आसमान की ओर उड़ रहा है। और ये जो घने गन्ने के खेत हैं, ये जो निर्जन इलाका है, ये जो वीरान इलाका है, इस इलाके में भेड़िए को लगातार तलाश करने की कोशिश कर रहा है। ये ड्रोन कैमरा बेहद ख़ास है क्योंकि ये थर्मल इमेजिंग कैमरा है। रात में भी ये जानवरों को, इंसानों को देख सकता है, उनकी फ़ोटो कैप्चर कर सकता है। तो इस तरह की तमाम कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं, तमाम फोर्सेस यहाँ पर लगाई गई हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। और साथ ही साथ जो पारंपरिक तौर तरीके हैं आदमखोर जानवरों को पकड़ने के लिए, वो इस तरह के पिंजरे भी यहाँ अलग अलग जगहों पर रखे गए हैं। ये पिंजरा कुछ इस तरह से काम करेगा, जब भेड़िया इसके भीतर जाएगा, वहाँ जहाँ पर एक शिकार रखा होगा या कहें एक चारा रखा होगा बकरी के रूप में, उसको पकड़ने के लिए जब भेड़िया इस तरफ से भीतर दाखिल होगा और उस शिकार को दबोचेगा, तभी ये जो शटर है ये नीचे गिर जाएगा और भेड़िया इसमें गिरफ्त में आ जाएगा, इसके अंदर पैक हो जाएगा, पकड़ जाएगा। तो इस तरह की तमाम जतन हो रहे हैं, तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कामयाबी अब तक नहीं मिल पाई है। कुल 9 लोगों को बीते कुछ महीने में भेड़िया मार चुका है, जिनमें से 8 हैं मासूम बच्चे। बहरहाल दहशत का जो माहौल है वो बना हुआ है, खौफ बरकरार है, कोशिश हो रही है इसे ख़त्म करने की, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। रात का घना सन्नाटा है, चारों तरफ गन्ने के खेत हैं या फिर वीरान इलाका है, और इसके बीच में तलाश हो रही है उस आदमखोर भेड़िए की जो अब तक 9 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट की टीमें लगातार यहाँ पर गश्त कर रही हैं, भेड़िए के पैरों के निशान को तलाश रहे हैं। कोशिश है कि उस आदमखोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, गिरफ्त में लिया जाए, जिससे कि और निर्दोषों की जानें ना जा सकें। पूरा का पूरा इलाका आप देखिए अंधेरे में डूबा है, दूर दूर तक आपको कोई रोशनी नहीं नजर आएगी। और उसके बीच में ये जो जवान हैं ये लगातार डटे हुए हैं, रात रात तक कॉम्बिंग कर रहे हैं, हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि उस आदमखोर को पकड़ा जा सके। कुछ स्थानीय लोग भी इनके साथ मौजूद हैं, कुछ एक्सपर्ट्स की टीमें भी यहाँ पर आई हुई हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। क्या लगता है कि ये जो इलाका है पूरा, ये बहुत बड़ा है, खेत हैं, खलिहान हैं, इनमें भेड़िया छुपा हो सकता है? जी सर, छिपा हो सकता है यहाँ पर। अच्छा, तो ऐसे जो पिंजरे आप लोगों ने लगाए हैं, ये कई जगह पे लगाए गए हैं या इक्का दुक्का ही है? ऐसे 4-5 जगह पर लगाए गए हैं सर। 4-5 जगह पे लगाए गए हैं। जी। तो कैसे कोशिश करेंगे? जैसे मैं देख रहा था अभी ड्रोन में, देखिए सामने ड्रोन भी चल रहा है आपका, वो ड्रोन कैमरा सामने जो लाइट निकल रही है उसमें वो भी चल रहा है, पिंजरे भी लगे हैं, आप लोग भी गश्त कर रहे हैं लगातार, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। तो क्या उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये जो आपका ऑपरेशन है ये ख़त्म हो जाएगा? ऑपरेशन सर प्रयास किया जा रहा है, देखते हैं कब तक पिंजरा में फंसता है। अच्छा, और उसके बाद रेस्क्यू टीम भी है। पिंजरा में जो पकड़ने का तरीका बड़ा पारंपरिक है, तो इससे सफलता मिलने की उम्मीद रहती है? जी सर, सफलता मिलने की उम्मीद भी रहती है। रेस्क्यू टीम भी है, बेहोश करने वाले डॉक्टर भी साथ में हैं। अच्छा जी, सारे लोग हैं, जैसे ही वो आदमखोर दिखेगा जो भी एक्शन हो सकता है वो सब कुछ किया जा सकेगा। तत्काल सर दिखेगा तो डॉक्टर साहब अपना बेहोश करने का जो उनके पास गन है, उससे गन से बेहोश करेंगे वो। सारे तंत्र, सारी तकनीकी को ले करके कॉम्बिंग जारी है। अब देखना ये है कि आदमखोर भेड़िया कब इनके फंदे में आता है, शिकंजे में आता है, क्योंकि पूरे के पूरे बहराइच ज़िले में अगर मैं कहूँ तो बड़ी बात नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरा पूरा बहराइच ज़िला जो है वो आतंक के साए में जी रहा है। छोटे मासूम बच्चों को निवाला बनाने वाला भेड़िया अब तक फरार है। रात के सन्नाटे में वन विभाग की टीमें तो भेड़िए को तलाश कर ही रही हैं, हम लोग भी स्थानीय लोगों की मदद से उस भेड़िए का पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ इसी गाँव के अजीत सिंह हैं।
अजीत, अभी मैं जब देख रहा था आप ट्रैक्टर लेकर के उधर से आ रहे थे, तो क्या आपको भेड़िया नजर आया था? हाँ सर, यही था। हमने तो रफ्तार भी लिया था, बहुत तेज चिल्लाए, सब लोग देखे भी होंगे आप लोग। मैं देख रहा था आप चीखते हुए आ रहे थे, क्यों चीख रहे थे? क्योंकि पकड़ लें सब लोग मिलके, बहुत परेशान हो गए भेड़िया से। आवाज गई नहीं वहाँ तक? नहीं गई, वो इधर आया, मैंने गाड़ी भी घुमा दिया तो इधर ही और मुड़ता ही चला गया, तब हम सीधा कर। भेड़िया आपने जब भागते हुए देखा? हम तो आ रहे थे तो दक्षिण मुख को मुड़ा है, इसी दक्षिण मुख। ले चलिए ट्रैक्टर उस ओर घुमा करके। तो ये स्थानीय युवक हैं अजीत सिंह, जो ट्रैक्टर लेकर के भेड़िए का पीछा कर रहे हैं। अपने स्तर से भी जो ग्रामीण हैं वो कोशिशें कर रहे हैं कि आदमखोर भेड़िया जो कई सारे लोगों की मौत की वजह बन चुका है उसको पकड़ा जाए, उसको दबोचा जाए, और खुद न कर पाएँ तो कम से कम इशारा कर दें जो टीमें यहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए। मैं अपने कैमरा सहयोगी प्रेम सिंह जी कहूँगा कि पीछे का भी तस्वीर दिखाएं, कि पीछे भी आप देखिए पूरा का पूरा जो इलाका है पूरा अंधेरे में डूबा है, हर तरफ सन्नाटा है। और इसी जगह पर चूंकि देखिए ड्रोन कैमरा भी लगातार इसी क्षेत्र में मूव कर रहा है, यहीं की इमेज कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में पूरी उम्मीद है कि भेड़िया यहाँ हो सकता है। चारों ओर इस इलाके में आप देखिए बड़ी बड़ी घास है और पूरा इलाका बेहद निर्जन और वीरान है, और उसके बीच में हम इस ट्रैक्टर के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि भेड़िए को एक नज़र कैमरे में कैद कर सकें। वो देखिए सामने कुछ रोशनी दिख रही है उस तरफ, वो सामने क्या रोशनी है कुछ, क्योंकि भेड़िए की आंखें अंधेरे में चमकती हैं। ऐसे में अगर इस ट्रैक्टर की रोशनी दूर तक चूँकि रोशनी दिख रही है, भेड़िए की आंख पर पड़ेगी तो निश्चित रूप से वो चमकेगा। और इसीलिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उस भेड़िए को देख सकें कि, और जो अजीत हैं वो भी आंखें देखकर ही आप उस ओर दौड़े थे। आपके मैं आज सामने था, एकदम जस्ट देखा मैंने भेड़िया है, बिल्कुल सामने था, इतनी दूर जैसे मान के चलिए म्याड़ है जो, इतनी दूर। इतने करीब था आपके? इतनी करीब था। तो कितना कैसा था उसका? कुत्ते से बड़ा होता है बहुत ज़्यादा वो? लगभग करियाओं भर ऊंचा है, करियाओं भर ऊंचा, काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी बड़ा। और मुंह उसका कम से कम 1 बीच से भी लंबा है। खतरनाक जैसा बता रहे हैं उसका डील डोल है। और उसी भेड़िए को अभी अभी अजीत सिंह ने देखा है। अजीत सिंह सिर्फ एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर ये बात बता रहे हैं, और मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अजीत काफ़ी दूर तक उस भेड़िए को खदेड़ते हुए आए थे, और अभी फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि उस भेड़िए को देख सकें, क्योंकि अब गन्ने में घुस गया, अब दिखाई नहीं दे रहा बस। क्योंकि गन्ने के खेत भी हैं आसपास, यहाँ पिंजरा भी लगाया इन लोगों ने। क्या लगता है पिंजरे में आएगा वो? पिंजड़े में आता ही नहीं, बहुत परेशान है। जो आए हैं पुलिस वाले, कोई उपाय नहीं लगा रहे, बहुत जाल लगाते हैं उधर इधर, कोई मतलब ना। बहुत परेशान है, सब लोग भी परेशान, बहुत लोग परेशान हैं, गांव के लोग भी परेशान हैं, क्योंकि भेड़िया आदमखोर है और वो लगातार जाने ले रहा है मासूम बच्चों की। तो ऐसे में उसे पकड़ने के हर प्रयास यहाँ पर जारी हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। ड्रोन कैमरा देखिए उसी इलाके में, ड्रोन कैमरा आपको नज़र आएगा, इमेज कलेक्ट कर रहा है, लेकिन भेड़िया अभी तक इस कैमरे की अभी आंखों में नज़र नहीं आया है। इधर ही अजीत इधर ही घूमा है? हाँ इधर ही घूमा, लेकिन अब दिखाई नहीं पड़ रहा कहाँ गन्ने में घुस गया, और उधर ले जाएंगे, गाड़ी फंस जाएगी चाले में। अच्छा, यहाँ पर कीचड़ है, चूँकि बारिश का मौसम है, खेतों में कीचड़ है, बाढ़ का भी यहाँ पर प्रकोप रहता है। ये कुली नदी है जो हम लोग चल रहे हैं, कुली घाघरा नदी है, ये घाघरा नदी का क्षेत्र है, तो इसलिए बहुत कीचड़ है यहाँ पर, और ट्रैक्टर अगर उस तरफ ले जाते हैं तो फंस जाएगा। तो बहरहाल हमने कोशिश की है, और सरकारी महकमे भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब देखते हैं कि सफलता कब कैसे मिलेगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, बहराइच।